और इन्हीं 100 दिनों में कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने का निर्णय हुआ। किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला हुआ। यानी अन्नदाता की चिंता सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ज्यादा परिवारों ने एक साथ नए घरों में गृह प्रवेश किया। स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड सौंपे गए। और इतना ही नहीं, इन्हीं 100 दिनों में दुनिया की सबसे ऊंची टनलों में से एक सोनमर्ग टनल राष्ट्र को समर्पित की गई। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षित भारतीय नौसेना की ताकत में नए नगीने जुड़ गए। सेना के लिए मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदी को हरी झंडी मिली और वक्फ कानून में संशोधन का बिल पास हुआ। यानी सामाजिक न्याय के लिए एक और बड़ा और ठोस कदम लिया गया। ये 100 दिन 100 फैसलों से भी बढ़कर है। ये 100 संकल्पों की सिद्धि के दिन है। साथियों, परफॉर्मेंस का यही मंत्र राइजिंग भारत के पीछे की असली एनर्जी है। आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले ही मैं रामेश्वरम में था। वहां मुझे ऐतिहासिक पंबन ब्रिज के लोकार्पण का अवसर मिला। करीब 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा, उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने, साइक्लोन ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। सालों तक देश इंतजार करता रहा, लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले की सरकारों की नींद नहीं टूटी। जब हमारी सरकार आई तो नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल रिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया है। साथियों, परियोजनाओं को लटकाते रहने से देश नहीं चलता। देश चलता है परफॉर्म करने से, तेजी से काम करने से। डिले इज द एनिमी ऑफ डेवलपमेंट। और हमने इस दुश्मन को हराने की ठान ली है। मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा। जैसे असम का बोगीबिल ब्रिज, हमारे पूर्व पीएम देवगौड़ा जी ने 1997 में इसकी आधारशिला रखी। वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने काम शुरू करवाया। वाजपेयी जी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आई तो ब्रिज का काम भी लटक गया। अरुणाचल और असम के लोगों, लाखों लोग परेशान होते रहे, लेकिन तब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया और ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल में 2018 में ब्रिज का काम पूरा हो गया। ऐसे ही केरला में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट का भी उदाहरण है।
ये 1972 से अटका था। सोचिए, 50 साल। एलडीएफ हो या यूडीएफ, किसी सरकार ने 50 साल तक इस पर कोई काम नहीं कराया। हमने सरकार बनने के 5 साल के अंदर इसका काम पूरा कर दिया। साथियों, नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1997 से चर्चा शुरू हुई थी। 2007 में इसे मंजूरी मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा किया। वो दिन दूर नहीं जब नवी मुंबई एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। साथियों, ये जो मैं गिना रहा हूं ना, उसमें संसद भवन भी आएगा, ये भारत मंडपम भी आएगा। साथियों, आज 8 अप्रैल का एक और वजह से बहुत महत्व है। आज ही मुद्रा योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। यहां जो युवा साथी बैठे हैं, उन्होंने तो अपने माता पिता से जरूर कहानियां सुनी होगी कि पहले बिना गारंटी के बैंक खाता तक नहीं खुलता था। खाता खोलने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, किसी और एक की साथी की मदद चाहिए। बैंक लोन ये सामान्य परिवार के लिए तो सपना हुआ करता।